हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके चैप्टर क्रैक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर के सारे प्रश्न को लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो दोस्तों, आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि क्रैक शीर्षक रचनाकार छथि। ऑप्शन है उमाकांत, बीभा रानी, अशोक और भाग्य नारायण झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए उमाकांत। दोस्तों, इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में या फिर चैनल में जाकर के सारे प्रश्नों को देख लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही भी आया है। इसमें अगला प्रश्न दोस्तों आपका सेकंड नंबर की अपन बात निबंध संग्रह अछि उमाकांतक या फिर भीमरा भीमनाथ झाक या फिर रमन झाक या फिर वीरेंद्र झाक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए उमाकांतक। और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि उमाकांतक रचना इच्छ भोजन, क्रैक, चंद्रमुखी और पर्यावरण। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्रैक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि मानी लिए जे ओकर डॉट डॉट क्रैक भेल गांव, धाम, काम, नाम। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी नाम। मान लीजिए ओकर नाम क्रैक भेल। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि और दर गबैत खूब रेस में डॉट डॉट चलबैत रहे। कथी चलबैत रहे? गाड़ी, बस, टेम्पो, रेल। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी टेम्पो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि क्रैक कथा ठीक टेम्पो चालक, बस चालक, ट्रक चालक या फिर ट्रेन चालक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए टेम्पो चालक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। दोस्तों, एक ही वीडियोस में सारे ऑब्जेक्टिव को नहीं लाने का भी रीजन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ लेने का निर्णय है और सारे चैप्टर्स के साथ। इसलिए जो है आपको जो है एक एक करके प्रश्न अलग अलग वीडियोस के साथ मिलने रहा है। अगला 7वां प्रश्न है कि डॉट डॉट गाड़ी स्टार्ट कर चली पड़ल राम, क्रैक, मोहन, पागल। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्रैक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि नैतिकता आ कर्तव्यक बोध शिक्षा भेटैत अछि भूषण शीर्षक सँ, क्रैक शीर्षक सँ, भर्षिपाभास शीर्षक सँ और चंद्रमुखी सँ। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्रैक शीर्षक सँ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि उमाकांतक रचना नाटक अछि सीता, बाबाक विजय, अर्पण या फिर अपन बात। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सीता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एते दिन क्रैक कहल छलहुँ नहीं मुदा आब कही भ जाय नहीं अछि पाती अछि किस पाठ से? शीर्षक करेक्ट शीर्षक सँ या बाबा आत्मीयता शीर्षक सँ या भोजन सँ या फिर चंद्रमुखी शीर्षक सँ। इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट शीर्षक सँ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर के प्रश्न जो करेक्ट से जितने प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हैं। तो करेक्ट नंबर से पहला जो 2 नंबर का प्रश्न है कि टेम्पो चालकक नाम की अछि। इसमें आंसर टेम्पो चालकक नाम करेक्ट अछि। और दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेम्पो चालकक नामसँ जानल जाइत छथि किएक। इसमें जो आपका आंसर है कि किएक तऽ ओ हरदम रहैत अछि आ सबके हँसबैत, यानी कि हरदम हँसैत रहैत अछि आओर सबके हँसबैत रहैत अछि। कखनो कऽ टेम्पो तेना चलबैत अछि जे जेना दोसर टेम्पोके ठोकर मारि देत। कोनो अचानक बूढ़ा बुजुर्गके देखि कऽ प्रणाम कऽ लैत अछि, जाहिसँ सबको क्रैक कहैत अछि। यानी कि वो सबको प्रणाम कर लेते थे और सबको जो है जैसे तैसे करते रहते थे, हमेशा गाड़ी तेज में चलाते थे, इसलिए उसे क्रैक कहते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजै छला? तो वो बेसी काल जे मैथिली भाषा बजै छला। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि क्रैक समदर्शी अछि कोना, यानी कि सबके दिलों में राज करते हैं कैसे। इसका आंसर है कि क्रैक सबके सर कहैत अछि, चाहे वो पुरुष होती वा नारी, बच्चा हो वा बूढ़ा, पढ़ल हो या मूर्ख, ताहिसँ लगैत छै जे ओ समदर्शी अछि, यानी कि सबके समान रूप से स्वीकार करैत अछि। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि क्रैक कोना एकटा महिलाक इज्जती बचौलक। इसका आंसर है क्रैक गाड़ी पर एकटा सुंदरी नारी के देखी एकटा लफंगा ओकरा संग छेड़खानी करे लगलक और ऐसरमे डर भेलक। मुदा जहन म्यूजियम लग 10 आदमीके देखलक तऽ ओ ओकरा कहलक उतरबे की शोर करियो। आदमी के ई सुनी लफंगा उतरी गेल आ वही महिला की इज्जत बची गेल। तो इस प्रकार से उसने इसकी इज्जत बचाई थी। तो चलिए आप चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो प्रश्न इस चैप्टर से एक प्रश्न है। कह रहा है कि क्रैक चरित्र चित्रण करो। क्रैक के चरित्र का चित्रण करना है। इसका आंसर है क्रैक एकटा
विचारवान, हँसौर और टेम्पो चालक अछि, ओकरा हृदयमे कोनो राग, दोष एवं ईर्ष्या नहि छैक। ओ टेम्पो चालय अपन जीवन व्यतीत करैत अछि, यानी टेम्पो चला कऽ अपन जीवन व्यतीत के, मुदा ओकर जीबाक ढंग अलग छैक। वो अपन जीवनक आनंद हंसाई का लेते हैं, यानी कि उसके अपने ज़िंदगी का जो है हंसकर हंसा कर के अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि टेम्पो चलबैत काल कोनो टेम्पो वाला दिस सटबे लगैत अछि, जाहिसँ किछु तऽ ओकरा गाड़ी पढ़ैत अछि आओर किछु जे अछि छैक बुझै जे गेल ओ अछि। हृदय लगैत अछि कोनो बूढ़क आगूमे टेम्पो रोकि ओकरा प्रणाम करैत अछि, जाहिसँ कतेको ओकरा गाड़ी पढ़ि दैत अछि, मुदा ओ मस्त भेल टेम्पो चलबैत रहैत अछि, यानी लगबैत अछि आओर कोनो पैसेंजरके किछु कही हंसबैत लगैत अछि। हमेशा वो हमेशा सभी को हंसाते रहते हैं। इस प्रकार से उसका जीवन जो अच्छी तरह से गुजरते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं ई सब ओकर हँसौड़क तरीका छैक, मुदा अछि ओ विचारवान। कारण जखन लेखक सड़क खराब होय लेल सरकारक दोष दैत तखन ओ आम जनता कर्तव्यहीनता दिस निहारत अछि, यानी कि जब लेखक जो है वो सरकार की दोष दे रहे थे सड़क के लिए, तब ये लेखक जो है जनता का भी दोष बताते हैं कि जनता भी इधर उधर पानी, जैसे कि आजान पर खतरा मोल ल ओ महिलाक इज्जत बचौनी, इज्जत के रक्षा करनी करैत अछि, और जाहिसँ ई बोध होइत अछि जे वो चरित्रवान अछि। और वहाँ पर जो सड़क की बात हो रही थी, तो सड़क में क्या है, वो जो है सिर्फ सरकार की गलती नहीं देते बल्कि जनता की गलती थी, क्योंकि जनता भी सड़क को जो बहुत बर्बाद करते हैं। अगला प्रश्न आपका, करे कथा कथ्य स्पष्ट करू। इसका आंसर, करे कथा में दू वस्तुक कहल गेल अछि। एक तऽ मनुष्य के जीवन आनंद प्रसन्नतापूर्वक लेबाक चाही, यद्यपि लोक एकरा नीक नहीं बुझैत अछि, ते हँसौर टेम्पो चालक के सब करेक नाम राखि देने छलैक। और दोसर, अपनहि इज्जती बुझबाक चाही, यदि हम उनका माय बहिनक इज्जत नहीं करबै तो हमरो माय बहिनक कोई इज्जत नहीं करता है, यानी कि दूसरा की इज्जत करना भी आवश्यक है। उसके बाद कह रहे हैं कि दोसर, माय ममताक कारणे हमरा लोकनिक ई कर्तव्य बनैत अछि जे सबक इज्जतिक रक्षा करबाक चाही। और उसके बाद जो 3 प्रश्न इस चैप्टर से 3-5 नंबर के प्रश्न बने थे दोस्तों, इसमें जो है टेम्पो पर सवार महिला के सौंदर्य का वर्णन करूँ, उसमें जो थे, तो इसका आंसर है कि वही टेम्पो में जो सवार भेल महिला के पूर्ण यौवना 20-25 वर्षक छली, और सूर्यवर्ग मुँह और काट छाट गहुमिया। इसका थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसका देखते हैं कि रंगक गोराइल छल और ओकर बाही में सोटल साटल पोषल पासल छलैक, और हाथ काट सेहो बान्हल रहेक, और चेहरा चमचमैत चाकच ताहि पर सुंदरक आभा ओकर सौंदर्यक महिमा गरिमा के शिखर पर पहुँचबैत छलैक, यानी कि वो महिला का वर्णन हो रहा है। जेना बुझाइत छल जे ओ कृष्ण राधा यह छथि या फिर छलथिन, और इस प्रकार से इस महिला का जो वर्णन किया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए 3 प्रश्न थे, लेकिन इसमें से हम जो है एक और प्रश्न को जो बनाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से है कि पठित पाठक आधार पर अपन दायित्व आ कर्तव्यक पालन कोन कयलक। इसमें है करेक ओही गुंडवाक चाली ढाली देखी कऽ क्रोधित भऽ गेलै, आ ओ गुंडवाक टेम्पू पर सवार एकटा युवती इज्जती लेबे चाहैत छल, मुदा ओ म्यूजियम लग 10 आदमी के देखली तो टेम्पू रोकी के देलक आ कहलक जे तो उतरबे छे कि शोर करियो, यानी कि करेक जो है वो उस लफंगे से कहते हैं। उसके बाद करिए आदमी के ओ गुंडवा आदमी सबक भय से टेम्पो से उतरी गेलै, और करेक जे अछि पुनः टेम्पो आगू बढ़ाए अपन दायित्व आ कर्तव्य के पालन करे लगल। इस प्रकार से दोस्तों इसने उस युवती के जो जान बचाए थे, तो इस प्रकार से दिया था, उसके इज्जत को बचाए थे। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी प्रश्न करेक्ट चैप्टर से, 1 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर के। 5 नंबर के 4 प्रश्न थे, जैसे कि इसमें से मात्र 1 प्रश्न बनते थे, लेकिन हमने इसको 3 में ले गया, और 3 में भी देखे कि 1 प्रश्न इसमें से कम है, तो इसलिए हम 4 प्रश्न इसमें से जो है पूरी तरह से आपके लिए निकाल दिए। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए, इसमें से बहुत भी प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप एग्जाम में जाकर के बैठ करके देखिएगा जितने हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीटली इस चैनल पर D4U स्टडी पर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।